नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीप और आज जो मूवी की स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है यस गॉड यस। और ये मूवी रोमांस और ड्रामे से भरी हुई है, जिस मूवी में हम एक ऐसी लड़की देखेंगे जिसको भगवान के नाम पर काफी ज्यादा डराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने सारी सच्चाइयां आ जाती है। तो चलिए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और मूवियां लाता रहूं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम एलिस है और वो लड़की एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर बच्चों के साथ काफी ज्यादा सख्ती दिखाई जाती है। लड़कियों की स्कर्ट भी मेजर स्केल से चेक करी जाती है और अगर तय लिमिट से ज्यादा छोटी है तो उनको सजा भी दी जाती है। अब उस स्कूल में एक क्लास चल रही है जहाँ पर एलिस भी मौजूद है और उस क्लास का टीचर है मर्फी। और मर्फी सभी स्टूडेंटों को बोलता है कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है, सेक्स का काम केवल जनरेशन को आगे बढ़ाने का है। फिर तभी एक स्टूडेंट मर्फी से क्वेश्चन करता है जिसमें वो मास्टरबेशन के बारे में पूछता है, जिसके आंसर में मर्फी उसे बोलता है कि मास्टरबेशन करना पाप है और ये भगवान के नियम के खिलाफ है और याद रखना भगवान हर समय तुमको देख रहा है। क्लास के बाद एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है जहाँ एलिस बोलती है कि उसको इन सारी बातों के बारे में जानने की काफी ज्यादा इच्छा होती है। अब एलिस अपने घर आ जाती है जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर पे बैठी होती है और वो अपने कंप्यूटर पर एक मैसेज देखती है जिस मैसेज में किसी इंसान ने उसको कुछ एडल्ट फोटो सेंड करी होती है। अब ये फोटो देखते ही एलिस अपना कंप्यूटर एकदम से बंद कर देती है, लेकिन कुछ ही सेकंडों बाद उसकी इच्छा फिर से उन फोटो को देखने की, तो वो दोबारा से अपना कंप्यूटर ऑन करती है और वो उस इंसान को मैसेज करती है और उनकी आपस में कुछ चैट होती है और इन चैट में उनकी सारी बातें एडल्ट होती हैं। और फिर एंड में एलिस को एक मैसेज मिलता है जिस मैसेज में उसे बोला गया होता है कि अपने शरीर को टच करो। इसके बाद एलिस अपना हाथ अपने स्कर्ट के अंदर डालती है जिसके बाद उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बुला लेती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एलिस और उसकी दोस्त लोरा लंच कर रही होती हैं जहाँ पर एक तीसरी लड़की आती है जिसका नाम बेथी होता है और वो एलिस को बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकी हो कि तुमने एक वेट नाम के लड़के के साथ पहला टॉस किया है। लेकिन इसके जवाब में एलिस बोलती है करना तो दूर मुझे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन बेथी उसे बोलती है पूरे स्कूल में फैल चुकी है। अब इस बात के बाद बेथी बताती है कि लास्ट वीक वो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी जहाँ पर उन सबको स्पिरिचुअलिटी की बातें सिखाई गई हैं और वो सीखने के बाद बेथी की जिंदगी बदल गई है। फिर बेथी एलिस और लोरा दोनों को वहां जाने की एडवाइस देती है। अब हम देखते हैं कि एलिस उस कंप्यूटर वाले इंसिडेंट के बाद खुद पर काफी ज्यादा गिल्ट कर रही है और इसी गिल्ट के कारण वो भी इस कैंप में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब वो सब वहां पर पहुंचते हैं तो एलिस को एक लड़का दिखता है जिसका नाम क्रिस होता है और उस लड़के को देखते ही एलिस उसे मन ही मन पसंद करना शुरू कर देती है। फिर एक लड़की जिसका नाम नीना होता है वो एलिस को उसके कमरे तक छोड़ के आती है जहां वो एलिस को बोलती है कि इस जगह पर घड़ी और फोन रखना अलाउ नहीं है। तो नीना एलिस से ये दोनों चीजें मांगती है, लेकिन एलिस नीना को घड़ी तो दे देती है लेकिन अपना फोन छुपा लेती है और फोन उसको नहीं देती है। अब एलिस हॉल में जाती है जहां पर मर्फी सबको एक अलग अलग ग्रुप में बांट देता है और हर ग्रुप का एक लीडर बनाता है, लेकिन जिस ग्रुप में एलिस होती है उस ग्रुप का लीडर क्रिस बन जाता है, जिस वजह से एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसी रात एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है, उसी बीच उसका फोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है तो एलिस उस फोन को अपनी दोनों टांगों के बीच में लगा लेती है। ये करने के बाद एलिस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे नीना एलिस के पास आती है लेकिन उसको गलती से एलिस का फोन मिल जाता है। अब नीना डायरेक्ट जाकर मर्फी को इस फोन के बारे में बता दे, जिसके बाद मर्फी एलिस को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि फोन रखना यहाँ के रूल के खिलाफ है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा में वो एलिस को पूरे कैंप की सफाई का काम दे देता है। अब नेक्स्ट डे क्रिस अपने पूरे ग्रुप को अपने पास बुलाता है जिसमें एलिस भी होती है। फिर क्रिस बोलता है कि हमें अपनी जिंदगी की कोई ना कोई पेनफुल स्टोरी आपस में शेयर करनी चाहिए जिससे हमारा मन हल्का होगा। तो सब एक एक करके अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन एलिस के पास ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं होती तो वो एक झूठी स्टोरी सबको सुना देती है जिसमें वो एक डॉग की बात करती है। अब अगले दिन एलिस नीना को किसी के साथ किस करते हुए देख लेती है तो वो ये बात अपनी दोस्त लोरा को बताती है, लेकिन लोरा उसकी इस बात को मानने से मना कर देती है और वो उसे झूठा बोलती है क्योंकि लोरा ये बात जानती है कि एलिस ने जो कल स्टोरी सुनाई थी अपनी वो झूठी थी। इसी कारण से लोरा एलिस की किसी भी बात को मानने से मना कर देती है और उसे झूठा बोल देती है।
है। फिर अगले दिन जब एलिस मर्फी का रूम क्लीन कर रही होती है, तभी वो साइड में छुपकर देखती है कि मर्फी वहाँ पर आता है और अपने कंप्यूटर में पोर्न मूवी देखते हुए मास्टरबेट करता है। ये देखने के बाद और लॉरा के झूठा बोलने के बाद एलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एलिस अकेले एक पार्क में घूम रही होती है, जहाँ पर उसको क्रिस मिलता है और वो मिलकर आपस में कुछ बात करते हैं। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में एलिस क्रिस को किस कर देती है, लेकिन क्रिस एलिस से दूर हट जाता है और एलिस को बोलता है कि ये सब गलत है। इस इंसिडेंट के बाद एलिस और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब एलिस एक बार में पहुंचती है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम जियाना होता है, और वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जहाँ एलिस जियाना को बोलती है कि लोग यहाँ पर कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं। अब अगले दिन लॉरा एलिस से माफी मांगती है उसे झूठा बोलने के लिए, जिसके बाद एलिस भी लॉरा को माफ कर देती है। फिर मर्फी बोलता है कि आज इस कैंप का लास्ट दिन है, तो किसी को कुछ बोलना है तो वो आगे आकर बोल सकता है। तो इस बार एलिस इतना सब देखने के बाद बोलने के लिए खड़ी हो जाती है और वो एक जबरदस्त स्पीच देती है, जिसमें वो बोलती है कि जरूरी नहीं है जो इंसान जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो, और हम सबको एक दूसरे की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज गॉड भी चाहते हैं। इस स्पीच के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और काफी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो उस कैंप से अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन एलिस और क्रिस स्कूल में मिलते हैं, जहाँ पर एलिस क्रिस से अपनी उस हरकत के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद उन दोनों की आपस में फिर से दोस्ती हो जाती है। क्रिस से दोस्ती होने के बाद एलिस मर्फी के पास जाती है, जहां एलिस इनडायरेक्टली मर्फी को उसका वीडियो वाला और मास्टरबेशन वाला किस्सा बताती है, और जवाब में वो मर्फी से पूछती है कि क्या गॉड उसको सजा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का मर्फी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब एलिस दोबारा से अपनी टीवी में एक मूवी चलाती है और अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, लेकिन इस बार एलिस को कोई भी गिल्टी नहीं होता है और ये मूवी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी मूवियां लाता रहूंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा। धन्यवाद।